दोयुन और ली जीही में बुरी तरीके से फाइट होने लगती है। दोयुन ली जीही के हाथ से उसका नाइफ छीनकर उसके हाथ पे बुरी तरीके से दे मारता है। ली जीही का हाथ बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद फाइट नहीं कर पाती। अगले ही पल दोयुन ली जीही को पानी में धक्का दे देता है और तेज़ी से शिप के अंदर जाता है और शिप का इंजन को चलाता है और सी पोर्ट से शिप को दूर ले जाता है। अगली सुबह दोयुन की आंख खुलती है तो वानसू उसके पास बैठी होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो दोयुन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको हर कीमत पे प्रोटेक्ट करूँगा। तो वानसू उसको तेज़ी के साथ गले लगा लेती है और अगले ही पल दोयुन वानसू को किस कर देता है। किम यंगकुक भी अपनी बीवी के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में सुनकर बुसान आ जाता है। वो आकर देखता है कि वानसू रूम में बिल्कुल ठीक सोई हुई है। वो बेड पर उसके साथ बैठ जाता है। उसी वक्त वानसू करवट लेती है और अपना हाथ किम यंगकुक के पाँव पर रख देती है। किम यंगकुक बुरी तरीके से घबरा जाता है और वानसू को देखने लगता है। किम यंगकुक को देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे अभी भी कहीं ना कहीं किम यंगकुक वानसू से मोहब्बत करता है। थोड़ी देर के बाद वानसू की आँख खुलती है तो किम यंगकुक वानसू से पूछने लगता है क्या तुम सारी रात अपने बॉडीगार्ड के साथ थी। तो वानसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो किम यंगकुक को कहती है क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पता किया जाए मुझ पे अटैक किसने किया है। अगले सीन में दिखाया जाता है वानसू और किम यंगकुक का इंटरव्यू हो रहा होता है और वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश हों एक दूसरे के साथ। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें दोयुन वानसू को बोलता है मैंने नाउ फाउंडेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रीड किया है और उसके मुताबिक नाउ फाउंडेशन में फ़ंड का जितना भी घपला किया जाता है वो सारे फ़ंड पाक मिरान की जानिब से हैं। मतलब अगर कोई उन नाउ फाउंडेशन के पेपर्स को पब्लिक कर दे तो उसी वक्त प्रोसिक्यूशन पाक मिरान को अरेस्ट कर सकती है। दोयुन कहता है हमें पता लगाने की ज़रूरत है कि तुम पर हमला किसने किया है। तुम पे हमला यकीनन उसने किया होगा जिसको तुम्हारी मौत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हमें यही पता लगाने की ज़रूरत है। मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी सास और आपके हस्बैंड ने आपका कत्ल करवाने की कोशिश नहीं की है बल्कि वो कोई और ही है। हमें इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और हम सबसे पहले आपके हस्बैंड किम यंगकुक से इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्लान के मुताबिक वानसू किम यंगकुक के पास जाती है और जाकर उससे पूछती है कि योंगमिन तुम्हारा सगा भाई नहीं है, तुम्हारी माँ योंगमिन से इतना ज़्यादा हेट क्यों करती है। तो योंगमिन कहता है मुझे नहीं मालूम। उसके दूसरा सवाल पूछती है कि कुछ बातें मेरे इल्म में आ रही हैं। चेयरमैन किम दो की मौत नहीं हुई थी बल्कि उनका किसी ने मर्डर किया था। तो किम यंगकुक वानसू की बात सुनकर शौक में रह जाता है और फिर पूछता है ये तुम्हें किसने बताया। तो वानसू कहती है क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ पाक मिरान मिस्टर हान को बोलते हैं ली जीही ने तस्वीरें लेकर हमें दे दी है, क्या हम इनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दें। तो पाक मिरान कहते हैं तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, फ़ौरन इनको मीडिया को दो और सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। अगले सीन में दिखाया जाता है मिस्टर हान ली जीही को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम एक दफ़ा से फिर नाकाम हो गई हो। मैं तुम्हें पालता हूँ, तुम्हारे ख़ानदान को पालता हूँ और तुम मुझे बदले में ये दे रही हो। जाओ जाकर दोबारा से फिर से वानसू के ऊपर अटैक करने की तैयारियाँ शुरू करो और इस दफ़ा तुम नाकाम हुई तो याद रखना मैं तुम्हें उसी जहन्नुम में वापस फेंकवा दूँगा जहाँ से तुम वापस आई थी। मैं तुम्हें वापस 8 स्टार होटल में पहुँचा दूँगा। ली जीही बुरी तरीके से डर जाती है। इनके बारे में मीडिया को सब कुछ पता चल चुका होता है। मीडिया किम यंगकुक से उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है तो किम यंगकुक कोई भी रिप्लाई नहीं देता और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर अपनी माँ से पूछता है ये सब कुछ आपने किया है, आपने ही वानसू की तस्वीरों को क्लिक करवाया है और उनको सोशल मीडिया पे दिलवाया है। तो पाक मिरान को अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। वो तुम्हें धोखा दे रही थी तो दुनिया को इस बारे में पता चलना चाहिए था। किम यंगकुक गुस्से में पागल हो जाता है और चीख के अपनी मोम को कहने लगता है अगर मेरी बीवी का अफेयर पब्लिक हो सकता है तो आप और मिस्टर हान के बारे में भी पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आप लोग भी तो एक दूसरे के साथ अफेयर में हैं काफ़ी लंबे अरसे से। पाक मिरान गुस्से में उठती हैं और किम यंगकुक को थप्पड़ दे मारती और कहती हैं मुझसे इज्जत से बात करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। किम यंगकुक गुस्से में अपनी माँ को कहता है मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझे पैदा करने से पहले ही मार देना चाहिए था या पैदा करने के बाद ही मार देना चाहिए था।
मैं जिस औरत से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो वांसू है। आप उसको कैसे हर्ट कर सकती हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। मैं जब जब आपके और मिस्टर हान के अफेयर के बारे में सोचता हूँ कि मेरी माँ किसी गैर मर्द के साथ सोती है, मेरी रूह हज़ार टुकड़ों में बट जाती है। कि आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी मेरी तकलीफ़ को समझ ही नहीं सकती। किम यंगकुक रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। तैरा ये सारी बातें छुप कर सुन लेती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है, और फिर वो एक फ़ैसला लेती है और अपने बेटे जुनही के साथ ग्रैंड पैलेस को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है कि वो अपने बेटे को ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा नहीं करना चाहती जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग तो पागल हैं। हैसू जेल से रिहा हो जाते हैं और मिस्टर हान के पास जाते हैं तो मिस्टर हान कहते हैं, वादे के मुताबिक मैंने तुम्हें रिहा करवा दिया है, अब तुम जाओ और नाउ फाउंडेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे ला कर दो। मिस्टर हान हंसू को हैसू दोयुन को अपने पास बुलाता है और गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी ज़ात को मांगता है तो दोयुन देने से इनकार कर देता है और उसको बताता है फंड में जो कुछ भी घपला किया जा रहा है नाउ फाउंडेशन में वो सब कुछ पाक मिरान के नाम पर है। अगर ये सब कुछ पब्लिक हो जाता है तो अभी इसी वक्त पाक मिरान को अरेस्ट किया जा सकता है। हैसू उसकी बात सुनकर शौक में रह जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो दोयुन बताता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने वाला और कोई नहीं मिस्टर हान है। इन सब का मतलब ये है मिस्टर हान पाक मिरान को रास्ते से हटाकर हवाइन ग्रुप का चेयरमैन बनना चाहता है। दोयुन फिर से मिस्टर हान के स्टडी ऑफिस में जाता है और वहां जाकर उनके लॉकर को खोलता है तो लॉकर में से एक फाइल के जरिए दोयुन को पता चलता है कि योंगमिन मरहूम चेयरमैन किम दो का बेटा नहीं है, बल्कि वो पाक मिरान और मिस्टर हान का बेटा है। दोयुन काफ़ी ज़्यादा शौक में रह जाता है और फिर उन डॉक्यूमेंट्स की तेज़ी के साथ तस्वीरें ले लेता है। किम यंगकुक मिस्टर हान से मिलने के लिए उनके स्टडी ऑफिस में आता है और आकर बोलता है, मुझे शक है कि मेरे बाप का कत्ल किया गया है और मुझे मालूम है वो कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि तुमने किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि योंगमिन मेरा भाई नहीं है बल्कि वो आपका और मेरी माँ का नाजायज़ बेटा है। तो मिस्टर हान को किम यंगकुक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुमने शराब बहुत ज़्यादा पी ली है, चले जाओ ऑफिस से। तो किम यंगकुक मिस्टर हान को वार्न करता है, अगर आपने फिर से कभी दोबारा वांसू को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उसको ज़रा की तो याद रखिएगा मैं आपको बुरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। मेरी नज़रिए अब आप मेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किम यंगकुक के ऑर्डर पे दोयुन को बेसमेंट में लाया जाता है। वो दोनों बेसमेंट में अकेले होते हैं। किम यंगकुक सामने लगी हुई बंदूक को दीवार से उतारता है और दोयुन की तरफ करके कहता है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम मेरी बीवी को डेट करो, उसे पसंद करो, क्या तुम मेरी बीवी के साथ सोए हो? तो दोयुन बोलता है, क्या तुम तमीज़ से बात करोगे? तो किम यंगकुक बोलता है, मुझे सच्चाई बताओ कि तुम ग्रैंड पैलेस क्या करने के लिए आए हो? तो दोयुन किम यंगकुक को सब कुछ सच बता देता है और कहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था जुनहुक जिसका मर्डर हुआ था, और उसका मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि वो आपके फादर की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मेरे दोस्त का कत्ल किसने किया मैं पता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो किम यंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें कोई सबूत मिला है अभी तक? तो दोयुन कहता है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं जल्द ही मालूम कर लूँगा। किम यंगकुक को दोयुन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो दोयुन को मारता उसी वक्त वांसो वहाँ पर आ जाती है और तेज़ी से दोयुन के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे मार दो, इसके बदले ये तुम क्या कर रहे हो? तो किम यंगकुक वांसो पे चीखने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम ये सिर्फ अपनी दोस्त के मर्डर का पता करने के लिए तुम्हारे करीब आया, इस पैलेस में आया, तुम्हारा इस्तेमाल किया? तो वांसो कहती है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं शुरू से ही सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इससे प्यार है। दोयुन वांसो की बात सुनकर शौक में रह जाता है और किम यंगकुक बुरी तरीके से रोने लगता है। वांसो किम यंगकुक से रिक्वेस्ट करती है कि दोयुन को चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने दो, वो जल्द ही पता चला लेगा कि तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ था या उनकी तबई मौत हुई थी। किम यंगकुक गन नीचे कर लेता है। तो किम यंगकुक की 70वीं बरसी होती है जिसके मौके पर उनकी विल खुलना होती है कि जायदाद का कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा। तमाम फैमिली मेम्बर ग्रैंड पैलेस में इकट्ठे हो जाते हैं। लॉयर खड़ी होती है और विल पढ़कर सुनाना शुरू करती है। विल के मुताबिक 17 ट्रिलियन वुन फंड के मालिक थे। इतनी सारी रकम सुनकर सबका सदमे के मारे बुरा हाल हो जाता है कि इतनी बड़ी रकम उनके पास आई कैसे। लॉयर मज़ीद बताती है कि ये सारी किम दो ने वो तमाम फंड नाउ फाउंडेशन को डोनेट कर दिए होते हैं और वो तमाम फंड इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक अकाउंट में होते हैं और वो बैंक उस वक्त ही खुल सकता है जब वांसू जाकर उस बैंक अकाउंट के कागजात को साइन कर सकेगी। तमाम लोगों का सदमे के मारे बुरा होता है। योमिन की आंखें खुली रह जाती हैं और मिस्टर हान भी शौक में होते हैं। वांसू भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में होती है।
जबकि जो शख्स सबसे ज़्यादा खुश होता है वो और कोई नहीं, वांसू का हस्बैंड किम यंग कुक होता है।